सनातनी विश्वास। जी हां, कविता पढ़ते पढ़ते कवि कुमार विश्वास आजकल ऐसी बातें पढ़ रहे हैं जिससे देश में तो तहलका मच ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड में भी धुआं उठ रहा है क्योंकि कुमार विश्वास खुलकर तंज कस रहे हैं लव जिहाद करने वाले बॉलीवुड स्टार्स पर। नाम बेशक नहीं लेते, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक लगा रहे हैं। पहले रामायण का पाठ पढ़ाते हुए सोनाक्षी सिन्हा को आईना दिखाया और अब तैमूर के इतिहास को याद दिलाकर सैफ और करीना कपूर पर तगड़ा प्रहार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए एक बयान दिया है जो जमकर वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि माया नगरी में बैठे लोगों को समझना होगा कि देश क्या चाहता है। ये नहीं चलेगा कि आप हमसे लोकप्रियता और पैसा लें, लेकिन जब आपका बच्चा हो तो उसका नाम बाहर से आए किसी आक्रांता के नाम पर रख दे। ये नहीं चलेगा। इतने नाम हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, रिजवान, उस्मान या कुछ भी जो आपको पसंद हो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आपको सिर्फ एक ही नाम मिला, वही लंगड़ा आदमी जो उसने भारत में आकर भारत की मां बेटियों के साथ बलात्कार किया। कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखिए भारत जाग चुका है, ये नया भारत है। कुमार के बयान पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। सपा से लेकर कांग्रेस तक कुमार विश्वास की सोच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर कुमार विश्वास के बयान पर हंगामा क्यों? विश्वास का सनातनी बयान है तो इस पे इतना सियासी घमासान क्यों? क्या बॉलीवुड चला रहा है सनातन विरोधी एजेंडा, सनातन की बात या सियासी बिसात? और आखिर सनातन से किसे हो रही है परेशानी? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनाते कि वो सियासी बयानबाजी क्या है, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। इस तरह का बयान कुमार विश्वास जी ने दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। किसी के भी व्यक्तिगत वस्तुओं पर टिप्पणी, उसके घर परिवार और खासतौर से उसके बच्चे के लिए टिप्पणी, छोटे बच्चे के लिए टिप्पणी उनको शोभा नहीं देती है। कोई अपने बच्चे का क्या नाम रखता है, क्या नहीं रखता है, उसे क्या अच्छा लगता है, और किसी एक नाम का मायने किसी एक आदमी से नहीं होता है, उसके अपने अलग मायने हैं। तो जिसने अपने बच्चे का नाम रखा और उस बच्चे के उस सियासी मुद्दा बनाना, ये बहुत ही शर्मनाक है। कुमार विश्वास जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन सियासत के चक्कर में पता नहीं वो क्या पाना चाहते हैं सियासत में और किसको खुश करना चाहते हैं, इसको लेकर वो जिस तरह की बयानबाजी आजकल कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुमार विश्वास का टेस्ट लिया है क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको होमवर्क दिया है कि पहले करके दिखाओ कि कैसे नफरत बंटवारा कर सकते हैं। तो कुमार विश्वास जी उसी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी एक कवि के रूप में उनका हमेशा सम्मान करती है, करती रहेगी, लेकिन जब भी वो नफरत की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, संविधान विरुद्ध बात करेंगे, समाजवादी पार्टी उनका। तो चलिए, सियासी बयानबाजी आपने सुन ली, अब सीधे रुख करते हैं हमारे आज के मेहमानों का, एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। सीताराम दास जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु हैं, सीताराम जी आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जी आपका स्वागत है। और अनुराग यादव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी आपका स्वागत है। लेकिन आप सबका रुख करूंगी, उससे पहले सीधे मैं अपने चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। अजीत जी, दो चीजें हैं यहां पर जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहली चीज, जिसको कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इस बार कुमार विश्वास माया नगरी मुंबई पहुंच गए। बिना नाम लिए उन्होंने जो बयान दिया है उसके पीछे की मंशा क्या है? और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से सपा और कांग्रेस कह रही है कि वो अपनी राजनीतिक इच्छा पूरा करना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, तो देखिए लोकप्रियता की तो जरूरत उनको है नहीं, घर घर उनको जानता है कुमार विश्वास के नाम से। तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है?
देखिए बिल्कुल अपूर्वा, कुमार विश्वास ने अपनी मंशा बिल्कुल जग जाहिर कर दी और जो बात आपने कही कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, तो ये बात उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी। और मायानगरी मुंबई में ये जाकर कह देना कि जो व्यक्ति भारत पर 3-3 बार आक्रमण करता है और भारत को लूटता है, भारत को में माताओं बहनों के साथ बलात्कार करता है, उसमें तीसरी शादी के बाद अपने बेटे का नाम आप रख देते हैं, यानी तैमूर लंग की तरफ इशारा है, सैफ अली खान की तरफ इशारा है। और वो इस बात को कह रहे हैं कि ये नया भारत है। इस नए भारत में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी आक्रांता का नाम पर अपने बेटे का नाम रखें और फिर आप उसे हीरो बनाएं। पैसा हम देंगे, आपकी फिल्म का टिकट हम खरीदेंगे, आपको हीरो हम बनाएंगे, आपको हीरोइन हम बनाएंगे और फिर आप देश के विरोधी ताकतों के साथ, यानी जो हिंदुस्तान को लूटने आया, जिसने भारत की मां बहनों के साथ जो है व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, रेप किया, उसके नाम पर आप अपने बेटे का नाम रख देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करने देंगे और ये नया भारत है। तो कुमार विश्वास का ये बयान देखिए, इसके सियासी मायने भी हैं। आखिर कुमार विश्वास ने ऐसा बयान क्यों दिया? बतौर कभी वो अपनी एक लाइन लेंथ लेते, अपनी उस लाइन पर रहते, लेकिन उन्होंने सीधे जो है एक ऐसे परिवार पर अटैक किया जिसका पूरा खानदान या तो खेल से जुड़ा रहा है या फिर जो है फिल्म से जुड़ा रहा, और सीधे उन्होंने सैफ अली खान को टारगेट कर लिया। हालांकि इसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी सीधे कह रही कि ये व्यक्तिगत बात है कि कोई अपने बेटे का नाम कुछ भी रखे, लेकिन कुमार विश्वास कह रहे हैं कि रहमान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, किसी और के नाम पर रख लेते, लेकिन आपको तैमूर नाम पर नहीं रखना चाहिए था। और ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि नया भारत है। समाजवादी पार्टी ये कह रही कि नहीं भाई, ये तो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के कहने पर कुमार विश्वास ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं है कि किसके कहने पर कौन कर रहा है। कुमार विश्वास एक ऐसे जाने माने, कभी आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं, अभी वो कथावाचक भी हैं, अच्छे हिंदुस्तान के मशहूर कवि हैं। उनके कविताओं को सुनने के लिए देश विदेश में लोग आते हैं, दुनिया भर में वो कविता पाठ करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो टारगेट किया है वो मायानगरी को टारगेट किया है, तैमूर लंग की बात की, तैमूर की बात की। और एक बात और देखिए, ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि इस प्यारे बच्चे का नाम उसके नाम पर नहीं रखना चाहिए। बच्चे को तो प्यारा बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए नाम तो रख दिया आपने और आपकी तीसरी शादी, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया भारत है, इस बच्चे को अगर आप हीरो बनाएंगे तो नायक के हम इसे खलनायक भी नहीं बनने देंगे। अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जो विपक्ष है वे कह रहा है कि पूरा बीजेपी का फैलाया हुआ एजेंडा है, बीजेपी चाहती है, इसलिए बीजेपी जो है कुमार विश्वास बीजेपी में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इस पर कुमार विश्वास ही सफाई दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि देखिए, कोई जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये देश बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश सनातन से चलेगा, ये देश हिंदुस्तान के कानून से चलेगा। उसी तरह कुमार विश्वास ने अपनी एक अलग लाइन ले ली है। अब वो लाइन वो किस लिए ली है ये कुमार विश्वास बता सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पर सियासी संग्राम जरूर शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से तैमूर के नाम को लेकर जब वो बच्चा पैदा हुआ था, तभी जब नाम रखा गया था, तब भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बच्चे का नाम तैमूर रख दिया गया। तो अब जो कुमार का तंज है जो है तैमूर पर, जो है उस पर जंग छिड़ गई है। अब ये देखना होगा कि ये जंग किस करवट लेती है। कुमार विश्वास इस पर सफाई देते हैं या फिर अपने बयान पर कायम रहते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मूड में रहती है। बीजेपी इस पर हालांकि अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मेरा जो मानना है बीजेपी कुमार विश्वास के साथ ही खड़ी होगी, क्योंकि कुमार विश्वास ने जो लाइन ली है वो सनातन वाली ली है, वो देश वाली ली है, वो राष्ट्रवाद वाली लाइन ली है। तो बीजेपी मुझे लगता है कि कुमार विश्वास के साथ खड़ी रहेगी और विपक्ष विरोध में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी तो उनके साथ खड़ी रहेगी, विपक्ष उनके विपक्ष में ही रहेगा। लेकिन एक चीज और अजीत जी मैं समझना चाहूंगी, देखिए बयान की टाइमिंग और जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस जगह पर ये चीज बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था, एक दीक्षांत समारोह था जहां पर वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। इन चीजों को कुमार विश्वास बहुत बखूबी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वो आए गए वाले कवि नहीं है कि जो मन में आया भावनाओं में बहके कुछ भी बोल दिया और उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं, वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। चाहे बात राजनीति की कर ली जाए या फिर बात कविताओं की कर ली जाए, वो किस तरह से शब्दों में उन अपनी भावनाओं को किस तरह से कविताओं में पिरोकर बोलना है, ये उनको बहुत बखूबी तरीके से आता है। बिल्कुल सही बात कही है पूर्वा आपने। कुमार विश्वास जो है वो ऐसे कवि हैं, वो जब उनको बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है और क्या बोलना है और किस सेंस में बोलना है, कुमार विश्वास इसको बहुत भली भांति जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने मायानगरी चुना और मायानगरी के इस बड़े स्टार को चुना कि शायद ये एक बड़ा निशाना था और उसके पीछे कोई बड़ी मंशा है। तो कुमार विश्वास भावनाओं में आकर कुछ भी नहीं कहते, उन्होंने कहने से पहले ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर रखी थी और मंच भी ऐसा चुना जहां से उनकी बात पूरे देश तक जाए और वो एक मुद्दा बने। और देखिए, वो एक मुद्दा बन गया है, इसलिए हम और आप बैठकर उस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हिंदुस्तान
के अतीत से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, मुद्दा हिंदुस्तान के सम्मान से जुड़ा हुआ है, या कहिए कि कुमार बिस्वास ने जोड़ दिया, उसमें भारत की माताओं बहनों को नाम ले लिया, कि तैमूर लंग का नाम ले लिया, उस परिवार का भी नाम ले लिया जहां इस बच्चे का नाम रखा गया, तीसरी शादी का भी नाम लिया। तो एक साथ कई निशाने, एक तीर से कई निशाने कुमार बिस्वास ने लगाया है। और देखिए टाइमिंग इस समय हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवाद वर्सेज राष्ट्रद्रोह बहुत स्पीड से चल रहा है, मंदिर मस्जिद बहुत रफ्तार से चल रहा है। तो कुमार बिस्वास को लगता है कि टाइमिंग सही है जो है तैमूर पर वार करने के लिए, इसीलिए कुमार ने ये जो जंग छेड़ी है तैमूर को लेकर के। और तैमूर देखिए आक्रांता था, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने हिंदुस्तान का नुकसान किया, हिंदुस्तान की बहनों बेटियों के साथ उसने जो किया वो बिल्कुल अभद्र था, अशोभनीय था, रेप किया, उसने लूटा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कुमार बिस्वास ने तंज कर दिया कि आप उसके नाम पर कैसे आप नाम रख सकते हैं और फिर आप उसको हीरो बनाएंगे, तो हम हीरो क्या, उसको हम जो है विलन भी नहीं बनने देंगे। तो ये बहुत ही टाइमिंग के साथ कुमार बिस्वास ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। ठीक है, बिल्कुल अजीत जी, आपके पास लौटूंगी मैं सीधे। मैं सपा प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी का रुख करना चाहूंगी। आशीष जी, आपने अभी अजीत जी को भी सुना, उन्होंने क्या इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। आपने कुमार विश्वास जी का भी वो बयान सुना होगा। इससे पहले उन्होंने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर भी उन्होंने इसी तरह से बयान दिया था कि घर का नाम रामायण है, सिर्फ रामायण रख लेने से वो रामायण तो नहीं हो जाएगा, और आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, किससे विवाह कर रहे हैं। और अब यहां पर उन्होंने बातों ही बातों में सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चे तैमूर का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। मंशा क्या है इसके पीछे की उनकी, सपा को क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, क्या प्रतिक्रिया इस पे आपकी होगी? देखिए, कुमार विश्वास जब अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे और बहुत बड़े कवि समझते थे, और उनको ये गलतफहमी थी, और अमेठी में वो चुनाव में कूद गए थे और वहां वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। तो कुमार विश्वास को उसी दिन पता चल गया था कि पब्लिक को उनके ऊपर कितना विश्वास है। तो ये तो रही उनकी पृष्ठभूमि और उनकी राजनीतिक समझ और सोच, उसका पूरा परिचय अमेठी की जनता ने कुमार विश्वास को दे दिया था। और यही चीज अरविंद केजरीवाल भी भांप गए थे कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी, इसलिए उन्होंने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। और इसके बाद कुमार विश्वास कई जगह दरवाजे खटखटा रहे थे कि उनका कहाँ राजनीतिक जो भविष्य है वो कहीं बन जाए। तो कई प्रयासों के बाद जब उन्होंने देखा कि उनका कहीं कुछ भविष्य राजनीतिक रूप में नहीं बन पा रहा है, तो वो वापस अपना जो कविताएं लिखने और बोलने थे, तो वहां तक ठीक था, अब करते। लेकिन कविता करते करते उन्होंने फिर सोचा कि अब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करनी, तो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करनी है तो जो चलन है आज देश में कहीं ना कहीं कि इस तरीके से कुछ मुद्दों को भुनाओ कि हमको जो है किसी तरह हाईलाइट किया जाए और चर्चा में हम आ जाएं। उस नाते आप देखिए कि एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि मतलब कौन अपने बच्चे का क्या नाम रखेगा ये उसके माँ बाप तय करेंगे या तुम तय करो। कोई भी हो, कोई भी माँ बाप हो, छोटे माँ बाप हो, कोई भी हो, छोटे बड़े किसी भी जात धर्म के हो, अपने बच्चे का नाम क्या रखना है ये माँ बाप तय करेंगे या अड़ोसी पड़ोसी तय करेंगे या कोई राजनीतिक दल या कोई कवि तय करेगा कि नहीं ये रख लो, ये ज्यादा अच्छा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आज कहूं कि मोदी भाग गए, तो आप किस मोदी की बात कर रहा हूं? ललित मोदी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, या मेरे गली मोहल्ले में कोई मोदी रहता है जो वो भाग गया उसकी बात कर रहा हूं? मैंने अगर कहा ललित मोदी तो मतलब मैं ललित मोदी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी तो मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। और अगर कोई मेरे आस पड़ोस में कोई किसी और नाम से मोदी है तो मैं उसका जब पूरा नाम लूंगा तब मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति भाग। अब गांधी कह लीजिए, अब मैं कहूं गांधी ने देश का बड़ा नुकसान कर दिया। अब मैं किस गांधी की बात कर रहा हूं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सिर्फ गांधी ना? तो अब आ जाती है तैमूर पे बात। तो जो लोग तैमूर का इतिहास बता रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर लंग रखा है या तैमूर खान है? वो फर्क है ना, फर्क है। इतनी सी बात कुमार विश्वास को समझ में नहीं आई और हर एक उस व्यक्ति को जो ऐसी बातों को उससे जोड़ रहा है उसको समझ में नहीं आई। ये बात समझने वाली थी। अब मैंने क्यों उसने बोला वो भी आपको बताया, और क्या कनेक्शन है जब आप केवल एक नाम को लेते हैं। और यदि अगर नाम को ही लें, आप याद करिए कई युग पहले का एक व्यक्ति हुआ
जिसने राम की तो बहुत तपस्या की, उनकी बहुत पूजा की, लेकिन इतिहास गवाह है साहब कि उस दिन के बाद से आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा और ना आने वाले समय में कभी रखेगा, क्योंकि उसने अपने देश से, अपने भाई से गद्दारी करी थी। भले ही वो राम भक्त तो था, लेकिन उसने गद्दारी करी थी, और उस युग से लेके इस युग तक, और जब तक ये धरती है तब तक कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेंगे। ठीक है। तो हर चीज को धर्म से जोड़ देना, हर चीज को सनातन से जोड़ देना, ये आज एक फैशन सा बन गया है अपने आप को हाईलाइट करने का। जहां तक रहा बात रामायण का, तो रामायण का पाठ करना अलग बात है, रामायण का प्रवचन करना अलग बात है, लेकिन उसे अपने जीवन में धारण करना वो अलग बात है, जो कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति के लिए असंभव है। ठीक है, राम को मानते हैं ना, ठीक है, राम की ठीक है, तरह आशीष बात जी। और उनकी तरह संयम रखना सीखिए। चलिए ठीक है, मैं बोलने से लौटूंगी नहीं आपके होगा। पास। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है शोएब सिद्दीकी जी। शोएब जी, तैमूर के बारे में हम सभी जानते हैं। तैमूर लंग, अगर मैं पूरा उसका नाम लूं यहाँ पर, तैमूर लंग एक मुगलिया शासक था, जो मंगोलिया शासक था, माफ कीजिएगा। आया भारत में, उसने तबाही मचाई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, पोलियो था, इस वजह से लोग उसे लंगड़ा कहते थे, तो उसका नाम सीधे सीधे तैमूर लंग पड़ गया। अब यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कुमार विश्वास जिस तरह से इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे हैं, पॉपुलैरिटी हम दें, आपको धनवान हम बनाएं, आपके टिकट हम खरीदें, और नाम आप अपने बच्चे का एक आक्रांता के नाम पर रखेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए पूर्णा जी, इस वक्त जो कुमार विश्वास का हाल है कि वो देखिए दर बदर भटक रहे हैं और वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पार्टी में मौजूद थे, वहां का अंजाम क्या हुआ अभी मेरे भाई साहब ने पूरी बात बताई है। आप बताइए, कोई अपनी औलाद का नाम रखता है, किसी भी धर्म का हो, मैंने हमेशा धर्म का नाम नहीं लिया, जनरल बात करी, तो हमारे वहाँ कुरान से नाम निकाले जाते हैं। हमारे वहाँ हिंदू भाई लोग गीता वगैरह से निकालते हैं, ईसाई लोग अपनी बाइबल से निकालते हैं नाम। तो उस नाम को रख के निकाला जाता है। उनको एक मौका चाहिए था, और जाहिर सी बात कुमार विश्वास की इस बात की मैं बहुत दाद दूंगा कि वो वक्त टाइम बहुत अच्छी रखते हैं। वो उन्होंने वो जगह पर वो चुना कि वो बात मंजर आम तक पहुंच जाए। आप बताइए, आपको क्या जरूरत थी वो बात कहने की? आपसे कोई पूछ के अपने औलाद का नाम रखेगा? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मेरी बेटी का नाम फातिमा है, कल को कोई उस पर उंगली उठा दे कि आपने क्यों रखा? देखिए, अगर वो जो तैमूर लंग जो आपने बताई बात, जाहिर सी बात, वो इतिहास सब जानता है इंसान, तो उनकी वो इंटेंशन सैफ अली की क्या थी? वो ये नहीं थी कि उस तैमूर को लग रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास इस बात को जान रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मामला चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल चल रहा है, चाहे वो मस्जिद की जांच हो, चाहे मंदिर की जांच हो। तो उन्होंने सोचा कि एक सहारा ये है कि मैं एक चुपचाप एक इशू निकाल दूं जिससे बीजेपी को लगे कि मैं सनातन का धर्म का सपोर्टर हूं। अरे आप क्या है भाई बताइए, आपने टाइमिंग रखी, अब आप कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की बात कर रहे हैं। आप इस तरह के मामले उझाले कुछ करें। अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने किसी मुसलमान से शादी कर ली, तो मधुबाला जो मुसलमान थी, उन्होंने किशोर कुमार से भी शादी की थी। तो ये सब बातें इस तरह करके अपनी आप रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टारगेट तो सीधे बीजेपी को लिया है कि बीजेपी हमको किसी तरह अपनी पार्टी में ले ले और मैं इक़्तिदार की भूख जो मुझे अंदर से लगी है वो होती रहे। कुमार विश्वास किसी तरह से, एक मिनट शोएब साहब, एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, बीजेपी किसी तरह से उनको पार्टी में ले ले। देखिए, वो कोई अहरे गहरे कवि नहीं है, कोई आजकल के वो छुटपुटिये नेता नहीं है जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं कि इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करेंगे, बीजेपी की नजर पड़ेगी फिर उनको बुला लेगा, आ जाओ भैया हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाओ। नहीं, वो जब चाहेंगे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए इस तरह की बयानबाजी करने की उनको जरूरत नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अब आपका जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन है। देखिए अपूर्णा जी, उनकी जो मंशा है आप जानिए। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, बस हल्का सा रुख दिया सनातन का, एक बेस पकड़ा उन्होंने कि चूंकि बीजेपी इस पर काम कर रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक मुसलमान बताइए जो सनातन के खिलाफ बात करता हो सियासत छोड़ के, क्यों नहीं करता है? आप सनातन के साथ आप रहिए, मैं अपने मतलब, और हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है और संविधान में सबको राइट है हर मदद की बात करने की। लेकिन कुमार विश्वास जी ने इस तरह जो बात रखी है, मैं तो समझता हूँ कुमार विश्वास, मैं बहुत मानता था, बहुत अच्छे कवि थे, दुबई भी पढ़ने गए, वहां से कह अवार्ड को मिले, बहुत समझदारी बात करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, तो इस तरह की बातें आप ना करें।
और फिर इंडस्ट्री से आप बताइए रेवेन्यू कितना मिलता है ठीक है गवर्नमेंट को? शोएब अरबों रुपए साहब, मिलता जैसा है। तो इस तरह की चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास करने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास। जैसा कि अभी शोएब साहब ने कहा कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, तो वही अधिकार तो भाई कुमार विश्वास के पास भी है। मंच पे गए, उनकी जो ओपिनियन थी, उनकी जो मन की भावना थी, वो उन्होंने वहां पर बोल दिया। भाई अधिकार तो उनके पास भी है। ठीक है, अब मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल गहलोत जी का मैं रुख करती हूँ। अतुल जी, बार बार ये आरोप लग रहा है कि शब्द बीजेपी के हैं, बोल कुमार विश्वास रहे हैं, मंच बीजेपी उनको दे रही है, जा वहां कुमार विश्वास रहे हैं, क्योंकि उनको बीजेपी में आना है। ऐसा कुछ विषय नहीं है। देखो, आप भी जानते हैं पूर्वा जी, आप भी जानते हैं, तैमूर जो लंग था वो मंगोल का शासक था, वो आक्रमणकारी था, जिसने 17 सितंबर 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया, माताओं बहनों के साथ उसने रेप करने का काम किया, भारत को लूटने का काम किया। और तो और उसका एक शौक था, जितने भी हिंदुओं को वो मारता था उनके मुंडों से माला, उनकी मुंडों की दीवारें चिनवाया करता था। क्या वो गलत नहीं था? माया नगरी में जो अभिनेता जो बैठे हैं उनको सोचना चाहिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि उनकी फिल्मों को लोग देखते हैं, उनसे लोग ये आशा रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं उनको लोग। तो यदि वही लोग आज अपने बच्चों का नाम ऐसे आक्रांता के नाम पर रखेंगे तो उसका क्या संदेश जाएगा देश में? गलत संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? लोकप्रियता हम दें, टिकट का पैसा हम दें, आपको हीरो हीरोइन हम बनाएं, हम भारतीय लोग, और नाम रखोगे अपने बच्चों को तैमूर लंग जैसे लोगों का, आक्रमणकारी लोगों का, तो ये बड़ा गंभीर विषय है, ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात है, जो इनका जो तैमूर का जो नाम जो रखा है ना सैफ अली खान ने, ये बहुत गलत है। और मैं मानता हूं कि जो कुमार विश्वास जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। ठीक है। और रही शोएब सिद्दीकी जी की बात, शोएब सिद्दीकी जी कह रहे थे यह देश संविधान से चलेगा। अरे हम भी कहते हैं संविधान से चलेगा, पर कहां संविधान में लिख रहा है कि पत्थरबाजी करो? आपके लोग कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं, संविधान में तो नहीं लिखा पत्थरबाजी करना। संभल में पत्थरबाजी होती है तो संविधान में तो नहीं लिखा पत्थरबाजी करने का। तो संविधान में क्या क्या लिखना? आपका संविधान को मान रहे हो? अरे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गलत के साथ गलत व्यवहार करेंगे और अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे उसको। चलिए ठीक है, ये नया भारत लौटूंगी है, मैं आपके पास। ये कोई पुराना भारत नहीं है, ठीक है, ये नया भारत है, सोचने का विषय है। ठीक है, यहाँ आक्रमणकारियों का नाम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आक्रमणकारियों के नाम पर बच्चों के नाम नहीं रखे जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सीताराम जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। उसके बाद अनुराग जी मैं सीधे आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा कमेंट मैं सीताराम जी से लेना चाहूंगी। सीताराम जी, आक्रमणकारियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखे जाएंगे, जैसा कि इनडायरेक्टली कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और उनके परिवार पर उन्होंने निशाना साधा कि उनके बच्चे का नाम तैमूर रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा आक्रांता था। भारत में आके उसने इस तरह से तबाही मचाई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी। उनके नाम पर नाम नहीं रखा जाएगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हें बीजेपी में आना है, इस वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कुमार विश्वास जी का बयान है वह सराहनीय है। मैं उनके बयान का समर्थन और सराहना करता हूं। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की जो है संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले एक आक्रमणकारी के द्वारा भारत को लूटा गया। भारत के जो है बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटने वाले व्यक्ति के नाम पर अपने बच्चे को आप नाम रखोगे? क्या वह जो है तैमूर लंग के संस्कार से आप उसको संस्कारित करना चाहते हो? भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत एक सनातनी देश है, भारत की एक अस्मिता है, जो भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व पर जो है कुठाराघात किया है। ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे दुराचारी, पापाचारी के नाम पर अगर आप रखोगे तो आप भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार से कुमार विश्वास जी ने कहा यह 100% सही है। या भारत के जो है पैसे से पलते हो, बढ़ते हो, भारत के लोगों से भारतीयता के नाम पर जीते हो, और भारत पर जो है कुठाराघात करने वाले के नाम पर अपने बच्चे को आप संस्कार से संस्कारित करोगे तो आप यह इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आप जो कुछ ऐसे तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है, वहाँ के बहन बेटियों, हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं आता है। जिस प्रकार से संबल में पथराव किया गया, जो है आगजनी की गई, इस पर कोई वक्तव्य नहीं आता है। हमारे मठ मंदिरों को तोड़ करके ठीक है सीताराम जी, ठीक है, का निर्माण करते कोई वक्तव्य नहीं आता है। और ऐसे ऐसे बातों पे जो है आप जो है वक्तव्य देते हो, उनको कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है महाराज जी, पे चलते हैं। ठीक है अनुराग जी, कुमार विश्वास ने जो बयान दिया है अब उसमें देखिए राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। उनको ये कहा तक जा रहा है कि बीजेपी की राजनीति का उग्र विंग उन्हें बता दिया गया है, और ये बयान दिया है समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी ने। संविधान से देश चल रहा है, संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, वही आजादी कुमार विश्वास के पास भी है। उन्होंने अपनी आजादी का इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला, ये उनकी भावना थी। अब इस पे राजनीति हो रही है, उनके इस तरह के बयान के पीछे की मंशा को खंगाला जा रहा है, ये कहां तक सही है? देखिए, कुमार विश्वास जी के बयान को समझने के लिए हमें 3 चीजों पर गौर करना पड़ेगा जी। पहली चीज तो टाइमिंग, दूसरी चीज विषय, और तीसरी कुमार विश्वास की प्रोफाइल। बिल्कुल, अभी टाइमिंग पे ही मैंने और अजीत जी ने भी जिक्र किया था, टाइमिंग और जगह। मैं उसको और डिटेल में बता दूं। हाँ। तैमूर आज नहीं पैदा हुए, तैमूर को पैदा हुए कम से कम 5 साल तो हो ही चुके। आज इस विषय को उठाने का क्या मतलब है? अगर आपको इतनी ही आपत्ति थी तो जिस दिन तैमूर पैदा हुए थे और जिस दिन नाम रखा गया था तैमूर, उस दिन ये बोलने वाला विषय था। ये आज बोलने का विषय कुमार विश्वास ने क्यों चुना? पहली चीज। दूसरी चीज, ये विषय इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय जाति और धर्म पर विवाद छेड़ना, पॉलिटिक्स करना बहुत आसान और एकदम से चर्चा में आ जाना। कोई और विषय कुमार विश्वास को नहीं दिख रहा। देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई और कोई भी समस्याएं देश में नहीं नजर आ रही। उनको सबसे बड़ी समस्या तैमूर नाम रखने पे नजर आ रही। तो ये तैमूर, अब हम आ जाते कुमार विश्वास की प्रोफाइल पे। कुमार विश्वास जी ने राजनीति की, राजनीति में वो सफल नहीं रहे, असफल रहे। वो अपने को कवि कहते हैं, कभी भी कोई गंभीर मुद्दे पे या कोई बहुत लोकप्रिय कविता उनकी नहीं है, वो इसमें भी बहुत सफल नहीं रहे। वो इस तरीके के बयान, जैसे अभी उन्होंने कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक बयान दिया था, अब उन्होंने तैमूर को लेकर बयान दिया है। क्योंकि जाति और धर्म पर बात करना इस देश में बहुत आसान है और उसके जरिए लोकप्रिय हो जाना, चर्चा में आ जाना, मीडिया में आ जाना। मीडिया को कैसे यूज किया जाता है ये कुमार विश्वास बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा चुना है। अब देखिए, इसी पर आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। शायद उन्होंने महंगाई पे बात की होती तो ये चर्चा का विषय न बनता। उन्होंने देश की बेरोजगारी पे बात की होती तो ये चर्चा का विषय न बनता। और अगर तैमूर नाम से उन्हें इतनी ही चिढ़ है तो वो चंद्रशेखर आजाद रावण, जो रावण लिखते हैं, सबसे पहली आफत तो उनसे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सीता माता को उठा ले गया था, उसने भगवान राम से युद्ध किया था। तो तैमूर से कहीं ज्यादा अपमानजनक तो रावण का टाइटल है। तो जो हमारे सांसद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, सबसे पहले तो उनको उनसे विवाद करना चाहिए था, भिड़ना चाहिए था कि उन्होंने रावण टाइटल कैसे लगा ली। तो ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है और ये इस तरीके से वो बीच बीच में इस तरीके के कमेंट्स देके, इस तरीके की टिप्पणी करके, इस तरीके के विवाद उठा के अपने को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका। ठीक है अजीत जी, फिर वही चीजें घूम फिर के आ गई। सस्ती लोकप्रियता, विपक्ष कह रहा है कि शब्द बीजेपी के हैं, मंच बीजेपी का है। कुमार विश्वास वहां पर जाकर ये चीजें बोल रहे हैं। फिर वही जवाब है कि आखिर उन्हें लोकप्रियता की क्या जरूरत होगी? भाई वो तो घर घर जाने जा रहे हैं। बीजेपी में आना उनके लिए इतना भी मुश्किल नहीं है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी करनी पड़े। अगर उन्हें बीजेपी में आना है वो कल के कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए बिल्कुल सही बात कही है पूर्वा आपने भी। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कुमार विश्वास ये बयान नहीं दे सकते। बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तक उन्हें जानता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कुमार विश्वास कई बार मंचों से भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मित्र हैं। तो ये बीजेपी में जाने के लिए बयान बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता हूं। हाँ, कुमार विश्वास ने टाइमिंग अच्छी चुनी है क्योंकि देश एक तरफ जा रहा, देश ने एक लाइन ली है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी ने उस लाइन को ले लिया हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जो एक लाइन चल रही है राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह की, एक तरफ भारत के पक्ष वाले लोग हैं और एक तरफ भारत के खिलाफ वाले लोग हैं। तो जो राजनीति चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी सही टाइमिंग कुमार विश्वास ने चुनी। भाई देखिए, इस वक्त देश में सनातन की बात चल रही है, इस देश में सनातन सबसे पुरातन है, इसकी बात चल रही है। इस समय देश में प्रयागराज कुंभ की बात चल रही है, अनूठा संगम सनातन का चल रहा है, संभल का मसला चल रहा है। तो इस तरह के जो बयान है, इस तरह के जो मसले हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो कुमार विश्वास को भी ये बात बिल्कुल पहले से पता थी। और देखिए, वो कोई साधारण कवि नहीं है। कोई राजनीति में जरूर जो बात हो रही थी कि वो आम आदमी पार्टी में थे, राहुल गांधी के सामने वो चुनाव लड़े अमेठी में, फिर चुनाव हार गए और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। बहुत सारे नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, वो केजरीवाल को लेकर भी तंज करते रहते हैं मंचों से। लेकिन कुमार विश्वास का यह कहना कि जिसने तीसरी शादी की, बेटे का नाम तैमूर रख दिया, वो भारत में आया था, उसने हमला किया, मां बहन बेटियों के साथ रेप किया, उसके नाम पर अगर आप नाम रखेंगे तो हम आपकी फिल्में नहीं चलने देंगे, हम आपका टिकट नहीं खरीदेंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरो हम बनाएंगे, हीरोइन हम बनाएंगे। तो आपके बेटे को भी हम जो है हीरो क्या, हम उसको विलन यानी नायक क्या, हम उसको खलनायक भी नहीं बनने देंगे। तो कुमार विश्वास ने ये जो लाइन ली है, इस लाइन के पीछे यह मकसद कतई नहीं हो सकता कि कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वो जब चाहते तब शामिल हो जाते, उन्हें पद भी मिल जाता, हो सकता उन्हें राज्यसभा लोकसभा कहीं भी बीजेपी भेज सकती थी, क्योंकि कुमार विश्वास की प्रोफाइल बड़ी है। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कुमार विश्वास को लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ये मुद्दा उन्होंने उठाया क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर ये मुद्दा उठ रहा, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे मंदिर मस्जिद का हो, चाहे सनातन का हो, चाहे राष्ट्रवाद का हो, चाहे राष्ट्र प्रेम का हो, भारत वर्सेस पाकिस्तान का हो। तो ये ट्रेंडिंग मुद्दा है। तो कुमार विश्वास को भी लगा कि वो माया नगरी में बोल रहे हैं, तो माया नगरी में ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि माया नगरी में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में हमको डर लगता है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने बेटे का नाम ये रखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि माँ बाप की इच्छा होती है, वो जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं, वो अपने हिसाब से अपने बच्चों का नाम रखते हैं। लेकिन तैमूर के नाम पर ये पूरी सियासत हो रही है और कुमार विश्वास ने इसको मुद्दा बना दिया और वो उसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी का अपना अलग स्टैंड है, भाई ठीक है, वो अपना नाम रख सकता है। कांग्रेस कह रही भाई कोई भी माँ बाप अपना नाम रख सकता है। लेकिन ये इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले कहा था, जब संभल का इशू हुआ था पूर्वा, तो आपने देखा होगा मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर ये कहा था कि ये देश बाबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश भारत के संविधान से चलेगा, ये देश राम कृष्ण और शिव से चलेगा, ये देश सनातन से चलेगा। और उसी लाइन को मैं ये मानता हूं, उसी लाइन को कुमार विश्वास ने आगे बढ़ा दिया और उन्होंने तैमूर का जो राग है वो छेड़ दिया और सीधे एक बॉलीवुड के परिवार पर, एक फिल्म स्टार के परिवार पर सवाल खड़ा किया। उसके पहले सोनाक्षी सिन्हा पर भी उन्होंने खड़ा किया था, शत्रुघ्न सिन्हा पर भी खड़ा किया था। एक बड़े कवि हैं, राष्ट्र के माने जाने कवि हैं, और अगर उन्होंने ये बात कही है, माया नगरी में कही और बड़े मंच पर कही है, समारोह में कही है, तो उसका कोई मकसद और उसका कोई मायने जरूर है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कहा इसलिए वो कह दिए और बीजेपी में चले आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुमार विश्वास ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की, पूरी पृष्ठभूमि तैयार की और जगह चुनी माया नगरी जो है, और माया नगरी में माया नगरी के सुपरस्टार को आड़े हाथों लिया, उनके ऊपर हमला किया और उस नाम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जैसे बाबर और औरंगजेब पर सवाल खड़ा हो रहा है, वैसे ही तैमूर के नाम पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि आप हिंदुस्तान में रहोगे, पैसा हमारा होगा, हीरो हम बनाएंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, आपका टिकट हम खरीदेंगे, आपकी फिल्म का प्रमोशन हम करेंगे, हम सबसे ज्यादा देखेंगे, और आप अपने बेटे का नाम उस आक्रांता के नाम पर रखेंगे जिसने देश को लूटा, जिसने देश की मां बहनों के साथ अव्यवहार किया। ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया भारत है। अपूर्वा, ठीक है, बिल्कुल अजीत जी, लौटूंगे आपके पास। मेजर आशीष जी, मैं आप यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। ठीक है, अभी आपने अजीत जी को भी सुना कि देश संविधान से चलेगा, देश सनातन से चलेगा, देश शिव और देश कान्हा की नगरी है जिसे कहा जाता है, सनातन बहुत ही पुरातन है। अब यहाँ पर जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि शब्द बीजेपी के हैं, बोल कुमार विश्वास रहे, लेकिन यहां तो सीधे तौर पर देखिए वही बात होगी ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।
बिल्कुल, हम लोग अभी भी वही कह रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी 2014 के बाद की बीजेपी है। इस टाइप की बीजेपी पहले नहीं थी। तब इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सम्मानित लोग हुआ करते थे, जिनके आदर्श हुआ करते थे, और इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर पद से उतार दिए जाएंगे तो हो सकता है गली मोहल्ले दौड़ाए भी जा रहे हों, चाहे जिस भी पद पे बैठे हों। देख लीजिएगा, एक ना एक दिन यह आएगा। रही बात कुमार विश्वास की, तो ना तो वो किसी ढंग का ना कवि है। मुझे तो उसकी कोई कविता में कुछ नहीं दिखा। मुझे बहुत तिरकुट टाइप का आदमी लगता है, पाला बदलने में। ना कविता में कुछ है, उल जुलूल बयान देता है, उल जुलूल एक्सप्रेशंस देता है। वो गली मोहल्ले में नहीं होते जो लफेरे टाइप के लड़के होते, बिल्कुल वैसा दिखता और वैसी हरकतें करता। इससे ज्यादा कुछ कुमार विश्वास की कोई हैसियत है नहीं। बाकी जो जिसकी जैसी समझ, उसको वैसा दिखेगा। अब इतनी तो बात हुई। अब जो नया भारत की बात हो रही है, नया भारत, न तो क्या है नया भारत? नया भारत ये है भाई साहब कि आज देश के ऊपर जो कर्ज है वो 3 गुना है। जो एक व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, अब तो साहब इन्होंने जो पुरानी गाड़ी बेचते हैं उस पे भी 18% जीएसटी। ये एक बार तो जीएसटी दे चुके हो, अब पुरानी गाड़ी बेच रहे हो, इस पे भी 18% जीएसटी। मेजर आशीष, चलिए इन मुद्दों पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नए भारत का बहुत शब्द इन मुद्दों पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। आज तो ये मुद्दा ही नहीं है हमारी डिबेट का। भारत ये है कि या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आशीष जी देखिए, ये मुद्दा है ही नहीं आज की हमारी डिबेट का। हम मुद्दे पे रहते हैं ना। मुद्दा है ना। अभी लोग यहाँ कहा सनातन और वो और वे और उसने क्या किया और वो किया। मैं तो नए भारत जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस नए भारत का आज क्या है वो तो बता दूं। अभी जिक्र हुआ बांग्लादेश का। मजे की बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी नया भारत में पत्थरबाजी नहीं होती है। अब किसकी बात कर रहे हैं? आशीष जी थोड़ा सा सर आप शब्दों पे ध्यान रखिए। वो अगर आपको जवाब दे रहे तो आप उनको सुन लीजिए। आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है आशीष जी। जिनको गाड़ी कभी बैठना भी, जिनकी औकात किसी दिन गाड़ी में बैठने की नहीं होती, कुत्ता भागता रहता, भौंकता रहता। आशीष जी थोड़ा सा आप शब्दों पे देखिए, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। अपना निर्यात और आयात बांग्लादेश से कभी बंद नहीं किया। ये तो हिंदुओं की इतनी हितैषी बन रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश के साथ अपना आयात निर्यात कभी बंद नहीं किया। पैसे का लेन देन इनकी सरकार का और बांग्लादेश की सरकार का पूरे टाइम चलता रहा। हिंदू मरते रहे, ये सब उसका फायदा उठाते रहे। इन लोगों ने वहां फोन करके कहा और मारो हिंदुओं को, हम यहाँ दिखाएंगे और इस पे वोट मांगेंगे और नोट कमाएंगे। इन्होंने खुद वहां पे कराया ये सब। भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग करी उनकी कि और मारो हिंदुओं को वहां पे। और इन लोगों ने मजे लिए। यहाँ टीवी पे ये खबरें चली, किसी एक कदम की बात कर दीजिए जो इनकी सरकार ने उठाया हो बाहर रोकने के लिए। एक महिला को केवल समझी जो कि वहां की प्रेसिडेंट, बस। बाकी हिंदू वहां बॉर्डर पे था, इन्होंने बॉर्डर नहीं खोला। हिंदू यहाँ आना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया। मोदी सरकार ने कह दिया बॉर्डर नहीं खुलेगा। तो ये तो है नया भारत। चाइना ने चाइना के सैनिकों ने, चीन के सैनिकों ने भारत पे हमला किया। इनके मोदी जी ने कह दिया कि कोई आया नहीं, ये है नया भारत। हमारे देश में पहली बार घुस के मार के गए वो लोग, चीन के सैनिक। ये है नया भारत। अब आप डिबेट से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मेजर आशीष अतुल जी देखिए, बात मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा आज ये है ही नहीं। हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। कांग्रेस की सरकार नहीं है जो बिन बुलाए गए थे पाकिस्तान, बिन बुलाए जाने वाला पहला भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी, जो पाकिस्तान बिन बुलाए गए थे। ये है ठीक है मेजर आशीष जी अतुल जी, मेजर आशीष जी अतुल जी, वो है नया भारत। ये है इनका नया भारत। पॉजिटिव भी है सर, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है आशीष। ये बात देखना चाहेंगे तो देखेंगे ना। आप थोड़ा सा गलत को गलत, सही को सही भी समझिए। चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है डिबेट का, ये मुद्दा नहीं है डिबेट का। इस पे हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं मेजर आशीष जी। अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से डिबेट को भटका रहे हैं, मुद्दे से डिबेट को भटका रहे हैं। जो भारत की सेना को कमजोर करने के लिए, ये है नया भारत।
ये है नया ओ भारत आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी, पप्पू, उसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। शर्म नहीं आती आपको? अरे हमारी भारत की साख कहाँ है आज? देख सकते हो मोदी जी के लिए अमेरिका ले जाते हैं, बन के भी जाकर रखता है। नहीं जानता वो बात मूर्ख है, पहले चलिए, ठीक दर्जे है। का मूर्ख है वो, उसको अपने मुंह पे लिखाना चाहिए मैं मूर्ख हूँ जो भारतीय चलिए, ठीक जनता है। पार्टी का तुम्हारा समर्थन ऐसा करता मूर्ख नहीं है, कहना चाह रहे हैं, वो तुम्हारा नेता उसको कौन अपने सी जेल में है? दफनाना चाहिए, उसमें आएगा मूर्ख मूर्ख। आप जैसे लोग सर, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप दोनों से, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अव्वल दर्जे का 22 कैरेट का मूर्ख है, ये अरे, साबित है आप कि महिला वो सुरक्षा की मूर्ख बात है, करते हो, मूर्ख। वो नवाज चलिए, यादव को ठीक है बात आशीष करेंगे, जी, अतुल जी, उसे अपने मुंह पे बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप दोनों, डिबेट का मुद्दा मत भटकाइए सर, डिबेट का मुद्दा मत भटकाइए। ऐसे देश को लूटने वाले भारत महिला माँ को सुरक्षा की आशीष बात जी, कर रहे हैं, इनका नेता भारत माँ को लड़कियों के साथ सर मुझे अब देखिए ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा और वो मैं चाहती नहीं हूँ, ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा, वो मैं चाहती नहीं हूँ। डिबेट का मुद्दा भटका रहे हैं, वक्त की बर्बादी आप अपनी भी कर रहे हैं, दर्शकों की भी कर रहे हैं। ठीक है शोएब जी, शोएब सिद्दीकी आप कुछ कहना चाह रहे थे। लूट रहे भारत माँ को। आशीष जी, अब थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा, अब थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, अरे अभी थोड़ा सा तैमूर पर बात कर लीजिए। जिसने नहीं बताया आशीष जी, आज के मुद्दे पर आप बात कर नहीं रहे हैं, अब आप चाइना और सेना पर चले गए। खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा, ये अडानी अंबानी को बेच देंगे, नहीं तो पाकिस्तान चाइना को बेच देंगे, जैसे डोकलाम में इन्होंने जमीन दे दी है और वैसे ही हाल होगा आप भारत जैसे लोग बेचने वाले लोग हैं। आशीष जी, अतुल जी, सर देखिए बहुत वरिष्ठ आप लोग प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा इन चीजों को समझिए सर, डिबेट के मुद्दे से अब आप भटक रहे हैं। सेना को कमजोर कर दिया जाए, भारत की सेना को कमजोर करने का काम इनकी सरकार ने किया। अगली बार जैसी स्कीम लाए जो दुनिया में कहीं नहीं है, और भारत की सेना को उन्होंने कमजोर किया, भारत की सेना को दी जाने वाली सुविधाएं उन्होंने कम सर अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा और ये मैं चाहती नहीं हूँ। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आशीष जी, अतुल जी, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप शांत हो जाइए। आशीष जी अब शांत होना पड़ेगा, आशीष जी अब शांत होना पड़ेगा, अतुल जी अब शांत होना पड़ेगा। शोएब जी बोलिए, आप शोएब शोएब जी जी। से सवाल लीजिए, शोएब से सवाल लीजिए। शोएब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। जी देखिए पूर्णा जी, ये डिबेट जो थी विश्वास पर थी, लेकिन जाहिर सी बात, ठीक है डिबेट सही रही, क्योंकि हर मौजू को आपके चैनल द्वारा मंजरान पाना चाहिए मुल्क में। बहरहाल आप देखिए कुमार विश्वास जी ने जो बयान दिया है, तीसरी शादी, तो सैफ अली की तीसरी शादी नहीं, वो दूसरी शादी थी, और जिस बच्चे की वो बात कर रहे हैं उनके दादा नवाब पटौदी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 के खिलाड़ी थे और उनकी उम्र का उस वक्त कोई कप्तान नहीं था। उन्होंने अपने जाती खर्चे से कई बार तो टीम दादा के इंडिया खिलाफ को तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैं रिश्ता बता रहा हूँ। देखिए उनके हाँ। वालिदैन की क्या कुर्बानी मुल्क पे रही, उनके वालिदैन की क्या कुर्बानी, देखिए ये सब देखना पड़ता है किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और उनकी जो दादी है वो भी एक फिल्म स्टार बहुत बड़ी रही, और उनके वालिद साहब और उनकी माँ जो है करीना कपूर, वो रही। आप देखिए विश्वास जी ने जो इस तरह की बातें कही, अगर आप बताइए तैमूर ने अगर किसी गलत काम किया है तो दूसरे तैमूर को आप सजा दे देंगी, या अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलत काम किया है तो उस नाम से आप किसी और को तकलीफ पहुंचा देंगे? ऐसा नहीं है। और जहां तक सनातन बोर्ड की बात है, तो सनातन बोर्ड बने कौन इनकार कर रहा है? अगर वक्फ बोर्ड की बात आती है, चलिए, एक सेकंड मैडम, ठीक है शोएब जी, एक कमेंट यहाँ पे सीताराम दास जी से लेना चाहूंगी। आखिरी बात मैं कह दूं, उसके बाद बात खत्म कर दिए। बहुत शॉर्ट में जी बहुत साथ में, सस्ती शोहरत पाने के लिए कुमार विश्वास जी ने यह हथकंडा अपनाया। ठीक है, सस्ती शोहरत, सीताराम जी, सस्ती शोहरत पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उनको शोहरत की जरूरत है? बिल्कुल है, इससे ज्यादा आप बीच में मत बोलिए। घटिया किस्म का आदमी है, मैं कह रहा हूँ चितौरा आदमी है, बिल्कुल शक्ल से नहीं लगता है, चिरकुट टाइप का। आपसे ज्यादा चिरकुट नहीं होता है, इस प्रकार का वक्तव्य। ठीक है अजीत जी, आपका फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। बार वही बातें हो रही है, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कर रहे हैं, क्या उनको वाकई लोकप्रियता की जरूरत है? और अगर उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि तैमूर जो नाम रखा गया है वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा भी तो उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं कि ये नाम रिजवान रख सकते हैं, ये नाम रख सकते हैं। अब हिंदू धर्म में अगर कोई अपने बच्चे का नाम कंस रख देगा तो क्या इस पे हम सवाल नहीं उठाएंगे? किसी ने कहा तो किसने ठीक है आशीष जी लौटूंगे आपके पास। अजीत जी से सवाल अपने बच्चे का नाम कंस रख देगा, बिल्कुल अपूर्वा, अगर कोई हिंदू धर्म से व्यक्ति जो जुड़ा होगा, अगर वो अपने बच्चे का नाम कंस रखेगा
तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। अगर देखिए दुर्योधन नाम रखता है तो सवाल खड़ा हो जाता है, कंस तो बहुत बड़ी चीज है। तो आप नाम रखेंगे तो नाम पर देखिए, नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम में कुछ नहीं लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम की ही पूजा होती है, नाम से ही आप जाने जाते हैं, नाम से ही आप पुकारे जाते हैं। रही बात जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मेजर आशीष चतुर्वेदी जी की, वो चिरकुट टाइप के कवि है। अरे भी कुमार विश्वास की हैसियत का समाजवादी पार्टी में कोई वक्ता नहीं है कि उनके सामने बैठ ले और उनसे बहस कर ले। आप किसी के बारे में बोलते हैं तो कम से कम आपको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं तैमूर पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, अभी शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि उनके दादा नवाब पटौदी क्रिकेट में थे, उनकी दादी शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी स्टार थी, तो ऐसे तो मुख्तार अंसारी के घर में भी देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए, जाकिर हुसैन साहब हुए, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन मुख्तार अंसारी माफिया था। तो ऐसे नहीं कह सकते। अतीक के परिवार के भी लोग ये, हाँ जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको नमस्कार, उसको हमारा नमन। लेकिन जो देश के आक्रांताओं के नाम पर, कोई अपने बेटे के नाम बाबर रखेगा, कोई औरंगजेब रखेगा। औरंगजेब नाम से तो इनके नेता को बहुत चिढ़ होती है। अखिलेश यादव को जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक अखबार के संपादक ने औरंगजेब लिख दिया था, जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा चल रहा था, तो उसकी गर्दन पर तलवार रख दी गई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देखिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और तैमूर नाम निश्चित तौर पर गलत है। अगर सनातन के हिसाब से देखा जाए, देश की भावनाओं के हिसाब से देखा जाए, उस आक्रांता के हिसाब से देखा जाए, और कुमार विश्वास को ये टाइमिंग बिल्कुल फिट लगी। उन्होंने अपनी उस पूरी टाइमिंग का इस्तेमाल किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। देश दुनिया के जाने माने बड़े कवि हैं, उनको देश दुनिया में लोग जानते हैं, उनके बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलोअर हैं। और ऐसा नहीं कि वो कुमार विश्वास तो गली के कवि हैं, गली के कवि नहीं। अभी मैंने बोला ना, उनके हैसियत का कवि, उनके हैसियत का कोई वक्ता समाजवादी पार्टी में नहीं है जो कुमार विश्वास से शास्त्रार्थ कर ले, जो कुमार विश्वास से बातचीत कर ले, वैसी कविताएं लिख दे, वैसी कविताएं पढ़ दे। तो आप किसी के बारे में बात करें तो ये सोचना चाहिए। रही बात तैमूर के नाम पर जो कुमार विश्वास ने उठाया मुद्दा, सनातन का मुद्दा उठाया उन्होंने कि भाई हम हीरो बनाएंगे, हम हीरोइन बनाएंगे, हम आपकी फिल्म का टिकट खरीदेंगे, सिनेमा हॉल जाके देखेंगे, और आपके जब बच्चा पैदा होगा तो अपने बच्चे का नाम उस आक्रांता के नाम पे रख देंगे जिसने देश को लूटा, जिसने देश की महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ अपराध किया, उसके नाम पर रखेंगे। तो ये नहीं चलेगा, ये नया भारत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, सियासत होगी, पर कुमार विश्वास की टाइमिंग बिल्कुल फिट है जिस हिसाब से नया भारत चल रहा है। अपूर्वा, बिल्कुल अजीत जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीजों पे, इस पे भी हमने जिक्र किया, जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो भी हमने इसका भी जिक्र कर लिया है। चलिए सर, देखिए माफी के साथ सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हमारे पास वक्त की कमी है, इसके लिए अतुल जी आपका बहुत शुक्रिया, मेजर आशीष चतुर्वेदी आपका भी बहुत शुक्रिया, सीताराम दास जी आपका बहुत शुक्रिया, शोएब सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अनुराग यादव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। और देखिए जिस तरह से सवाल बार बार उठ रहा है कि सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं कुमार विश्वास, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए ये हम सब जानते हैं कि आज घर घर में उनको जाना जाता है, उनकी कविताएं, उनकी जो भी पोएट्री है वो सुनने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है उनकी। तो सस्ती लोकप्रियता या फिर लोकप्रियता की तो जरूरत उनको है ही नहीं। हाँ, टाइमिंग उन्होंने जिस तरह से देख के ये जो बयान दिया है, इस बयान का समर्थन एक पक्ष जरूर कर रहा है कि देश की आक्रांता के नाम पर आपने अपने बच्चे का नाम रखा, जो देश में आया, जिसने देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उस आक्रांता के नाम पर अगर आप अपने बच्चे का नाम रखेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये पूरी राजनीति बहसा बहसी कहां तक जाएगी, कौन सा नया मोड़ लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।